इतने सारे पैसे। साहब, मुझे काम मिल जाएगा आपके घर में? अरे काम वाली? पर काम वाली की तो मुझे जरूरत नहीं है। किसने बोला तुझसे? मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे साहब, वो मैं निकल कर जा रही थी, पास वाली पड़ोसन जो है आपकी आंटी, उन्होंने बोला कि आपको नौकर की ज़रूरत है। मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। अच्छा, हाँ बोला तो था। अच्छा चल, इधर आ मेरे पास। अरे आ गई? अच्छा एक बात बता, तुझे किसने भेजा है काम के लिए? अरे वो पास वाली आंटी है ना, उन्होंने बोल रही थी कि आपको एक नौकर की ज़रूरत है। मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। अभी मेरा पिछला काम छूटा है ना, तो मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। साहब, मुझे काम दे दो। मैं बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ मैं घर का। और हाँ, खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। बस एक बार बनवा के देखना। अच्छा देख, मैं तुझे काम तो दे दूं, पर मुझे नौकरानी की ज़रूरत नहीं। मुझे ना एक औरत की ज़रूरत है। मेरी पत्नी का जो है ना डेथ हो चुकी है, तो फिर अब मैं अकेला रहता हूँ घर में। अब मैंने सोचा एक शादी कर लेता हूँ। परेशान हूँ और काफ़ी दिन से परेशान हूँ। अब तेरी पता नहीं एक, अच्छा एक बात बता, तू मैरिड है या अनमैरिड है? हैं? अरे साहब, मैं तो मैरिड हूँ, पर मेरा पति नहीं है, वो छोड़ के चला गया। अरे क्या, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तेरा पति नहीं है, फिर तो तेरे बच्चे भी नहीं होंगे। नहीं, बच्चे नहीं है। उसमें अरे कमी तो थी ना, बच्चे उससे खुद से नहीं हुए, इल्जाम मुझ पे लगा दिया। ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात है। तू सच बोल रही है? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन साहब मैं यहाँ काम करने आई हूँ, शादी करने नहीं। अब पता नहीं, शायद तूने सुना हो इसलिए मना कर दिया हो। कैसे विश्वास करूं कि तू इस समय अकेली है? ऐसे फ्रॉड भी तो कर देती है लड़कियां, इस तरह से बोल के। फ्रॉड? हाँ। अरे नहीं नहीं साहब, मैं बहुत ईमानदार लड़की हूँ, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। मैं तो बस ये क्या कर रहे हो साहब? अरे मैं बस देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बता, साहब मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। तेरी एज एज क्या होगी? 23 साल। ओह, 23 साल! इतनी खुशी, मतलब मैं सहन नहीं कर पा रहा। तू 23 साल की है? हाँ 23? जी। ये तो शायद मेरे ऊपर वाले ने सुन ली, इसलिए तुझे यहाँ भेजा है। बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर। और वैसे भी तू सिंगल है। देख शांता, अगर तू मुझसे शादी कर लेगी ना, तो मैं तेरा तुझे तुझे इतनी खुशियाँ दूंगा, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुशियों से तुझे इतनी, मतलब सोच भी नहीं सकती तू। मैं तो इतना एक्साइटेड हो चुका हूँ कि कुछ बात ही नहीं बन रही है, मैं क्या बोलूँ। तू मुझसे शादी कर ले। देख मुझे बहुत ज़रूरत है औरत की। अरे मैं साहब, तुझे बहुत प्यार करूँगा सच में। वो बात तो ठीक है, पर मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो नौकरानी हूँ ना, और इतनी गरीब हूँ। अच्छा पिछली वाली बस्ती में रहती हूँ, झोपड़पट्टी में। कोई आपको क्या बोलेगा और मुझे क्या बोलेगा? ले ले, अब तू गरीब नहीं अमीर हो गई। ठीक है, ये सारे पैसे रख ले। और ले ले, ये पैसे भी रख ले। ये सारे तेरे। अब तो तू अमीर हो गई। अरे साहब, इतने पैसों का मैं क्या करूँगी? अरे तू बोल रही थी ना कि तेरा झोपड़पट्टी में घर है, तो अमीर हो गई। अब अमीर हो गई तो तू मुझसे शादी कर सकती है ना। देखिए ना कितनी अच्छी लग रही है तू, कितनी प्यारी है। साहब, शादी करना ज़रूरी है क्या? हाँ शादी करना जरूरी है। ऐसा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें समाज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम ये सब करेंगे। पर गलत बात साहब, है। इसमें तो मेरी भी बहुत बदनामी है, और आपकी भी। आपकी इज्जत का क्या होगा? आप इतना अमीर हैं और अच्छी खासी इज्जत इज्जत है आपकी। इज्जतदार घर से हो। आंटी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। अरे काहे की इज्जत और काहे का घराना, काहे का पैसा, जब जिंदगी को सुकून ही नहीं है तो। अब एक बात बता तू, जब मेरी जिंदगी को सुकून नहीं, मुझे औरत की ज़रूरत है, औरत नहीं है, तो अब मैं गरीब ना करूं? अमीर मिलेगी नहीं और गरीब को मैं करूं नहीं? देखो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और दुनिया क्या कहे, मेरे ऊपर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या करना है, बस वो सोचना है। अब तो ऐसा लग रहा है कि तू मेरी अपनी हो चुकी है। सच में शांता, बस एक बार तो हाँ कर दे, फिर देख
मैं तुझे कितना प्यार करूँगा, और तू सोच भी नहीं सकती मैं तुझे इतना प्यार करूँगा। देख साहब ना, मन तो मेरा कर रहा है कितने प्यारे प्यारे हाथ है तेरे। मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल दिल नहीं मानता, विश्वास ही नहीं होता। इतने सारे पैसे मेरे हाथ में हैं और तुम मुझे शादी का ऑफर दे रहे हो। ये तो मेरे लिए एक प्रिंसेस वाला सपना हो गया है। अरे तू तो बड़ी होशियार है, मैं तो तुझे बेवकूफ़ समझ रहा था, तू तो काफ़ी चालाक है। चल ठीक है, समझ तो गई। अब चल इधर बैठ, देख मेरे शरीर से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तू ये सारे कपड़े वपड़े सब उतार दे अपने, चलना। पर साहब पहले शादी तो कर लो। अरे शादी तो फिर होती रहेगी, एक दो बार तो तू मुझे खुश कर सकती है, शादी बाद में कर लेंगे। तुझे आंटी ने बताया नहीं क्या कि मेरी पत्नी एक्सपायर हो चुकी है? नहीं नहीं, मुझे तो बस इतना बोला था कि आपको एक नौकरानी की ज़रूरत है। अच्छा, अरे हाँ, अब सारी बात किसी दूसरे को तो नहीं बताई जाएगी। देख बात तो सच्चाई यही है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी पत्नी बन जाए, और मैं वो सब करूँगा। बता तेरी क्या मर्जी है, देख ले अपने माँ बाप से बात करके देख ले, बोल दे कि अच्छा इंसान है, पैसे वाले हैं, मगर अंधे हैं, बस यही कमी है। ठीक है, तो मैं घर वालों से बात कर लेती हूँ और ये पैसे ले जाऊँ। अरे ये तो ज़्यादा कुछ चालाक हो रही है, ये कोई बात हुई? क्या हुआ साहब? अरे कुछ नहीं, मैं ही सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है तू पैसे ले जाए और फिर घर वालों से बात करी। तो अभी बात कर और अभी हम शादी कर लेते हैं, पंडित जी को बुला लेता हूँ। बोल। अच्छा हाँ। चलो तो ठीक है। अभी शादी करोगे? अरे हाँ, अभी शादी और अभी सुहागरात और अभी हनीमून। कहीं मैं हाँ। सपना तो नहीं देख रही अरे साहब? ऐसा तो नहीं कि हनीमून बनाकर आप मुझे छोड़ दें? कैसी बात कर रही है, मुझे ज़रूरत नहीं है औरत की, मेरे घर में एक औरत की ज़रूरत नहीं है। कब तक नौकरानी रखूँगा? वो तो मैं समझ गई। तो फिर नौकरानी में तो 10 दिन 20 दिन, महीने 2 महीने, साल 2 साल, 10 साल 5 साल रहेगी। और अगर पत्नी बन जाएगी तो पूरी उम्र मेरी खिदमत करेगी। और दौलत बहुत है, बहुत सारा पैसा, कंपनियों के पैसे आते रहते हैं मेरे पास, और कई सारी मेरी ज़मीनें हैं, उनका किराया आता रहता है महीने में। 1-2 लाख तो महीने में आता ही है किराया किराया, और बाकी अदर इनकम अलग है। अरे साहब आप इतने अमीर हैं? हाँ। मेरी तो किस्मत खुल गई। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इतना अमीर आदमी मेरे से शादी करेगा, एक गरीब से झोपड़पट्टी में रहने वाली से। पर साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे मजाक नहीं कर रहा मैं, ये किस्मत इंसान को कुछ भी करा देती है। अब मेरी किस्मत में थी तू तो आ गई चला। पर प्लीज। साहब अरे आप इतनी जल्दी मुझे आपने देखा भी नहीं और ना ही मेरे बारे में जानते हैं। पहले मेरे बारे में जानकारी तो निकाल लो। क्या करूँगा जानकारी का, अच्छी इंसान है, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। इतने टाइम से लेकर तू बर्दाश्त कर रही है, मेरे लिए क्या ये कम इम्तहान है तेरा? तूने सब कुछ अच्छे से जवाब दिए हैं। अगर चाहती तो तू उल्टा सीधा बोल सकती थी, मुझे ढकेल ढकेल जाती, पैसे छीन कर ले जाती, कुछ भी कर सकती थी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो तू अच्छी लड़की है और अच्छी इंसान है, और ऐसे इंसान की मुझे ज़रूरत थी। अच्छा हाँ। तो ठीक है फिर। अब चलो फिर